नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी के डिमांड के अकॉर्डिंग एसएस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चालू कर दिए हैं और आज हम पढ़ा सेक्शन सी के क्वेश्चंस जो 3 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं और आप सभी की बोर्ड की एग्जाम की तैयारी और चैप्टर के कॉन्सेप्ट और दूसरा फर्स्ट एग्जाम की तैयारी लगभग हम हर एक टाइप से क्वेश्चंस की सीरीज लाने वाले हैं और इसके अंदर हम आपको डिटेल में हर एक चीजों को समझाएंगे। क्वेश्चन तो सेम रहने वाले, क्वेश्चन तो चेंज होगा नहीं। जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया। एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, दिस इज कॉन्सेप्ट क्लियर। और कहते हैं ना कि कोई भी चीजों को रट्टा मत मारिए, क्योंकि अगर आपने रट के याद किया ना, सच कह रहा हूं 2 दिन बाद 2 घंटे में 1 घंटे में आप भूल जाओगे। लेकिन अगर उसी चीजों को अगर छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करके अगर हम उसको थोड़ा थोड़ा करके याद करें तो सच में बड़ा वो काफी लंबे समय तक आपको याद रहेगा। और आज मैं आप लोगों को ये भी कंफ्यूजन दूर करूंगा कि सर 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन तो पूछा तो है, बट कितना लिखना है और कौन कौन से पॉइंट्स। हाँ, बहुत सारे बच्चे ये भी होते हैं पॉइंट नहीं पैराग्राफ बनाते, सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। बेटा हमेशा एसेस के अंदर पॉइंट्स बना के लिखा करो, इससे आपकी ही बेनिफिट है, आपको ही मजा आने वाला है। इससे देखो जितना अच्छा लिखोगे, जितना साफ सुथरा लिखोगे, उतने अच्छे आपके मार्क्स होंगे। यहाँ पर डिपेंड करता है आपके नॉलेज, डिपेंड करता है आपकी हैंडराइटिंग। ठीक है, आपने जितना भी याद किया है अगर आप उसे प्रेजेंट नहीं कर पाओगे अच्छे से तो आपका याद करना व्यर्थ है। क्योंकि आप कितने भी अच्छे से टैलेंटेड कितने भी टैलेंटेड व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग और आपका लिखने का कला ही अच्छा नहीं होगा बेटा, तो आप किसी भी सब्जेक्ट्स में महारथी हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए बेटा मजबूत करो अपनी हैंडराइटिंग और दूसरा हर एक चीजों को रट्टा मत मारो, समझने की कोशिश करो। थोड़ा सा टाइम लग सकता है बेटा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये है कि आपको जो चीजें याद होगा मुझे विश्वास है आपको वो लंबे समय तक याद रहे। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं और आज हम पूरा डिटेल में आपको हर चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन सी में चैप्टर नंबर 3 की क्वेश्चंस मैंने लिया है 4 क्वेश्चन। आज ये चारों 4 क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, प्राचीन भारत का नगर आयोजन के बारे में समझाइए। और दूसरा क्वेश्चन धोलावीरा के बारे में समझाइए। और तीसरा लोथल भारत का महत्वपूर्ण बंदरगाह है, बंदरगाह था, है नहीं था, तो क्यों इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया भारत के लिए, ये भी हम लोग समझेंगे। दूसरा मोढेरा के सूर्य मंदिर के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लें, काफी शानदार है जानकारी, रिजल्ट काफी अच्छा आएगा मैडम। ठीक है, और चैप्टर में काफी मस्त है और नॉलेज लेना जरूरी भी है, जानकारी जितना होगा उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का नगर आयोजन के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए बना देखो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चंस आ चुके हैं। क्या लिखा हुआ है? प्राचीन भारत का नगर आयोजन। अब 3 नंबर में पूछा है तो कितना लिखना है, क्यों लिखना है, कैसे, पहले इन सभी को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, मैं इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बताते जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट हमारा यहां पर निकल के आएगा, यहां से लेकर यहां तक क्या है कि प्राचीन युग से भारत नगर आयोजन का क्या रहा है, निपुण रहा है। निपुण मतलब ये नगर आयोजन ये आज से नहीं बढ़ा, ये प्राचीन समय से चल रहा है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इस नगर आयोजन ने किया है। पहला पॉइंट, प्राचीन युग के भारत नगर आयोजन में निपुण रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर बड़ा पुरातात्विक उत्खनन के ऐसे कुछ नगर मिले थे, बड़ा कुछ ऐसे अवशेष मिले थे। क्या लिखा है? पुरातात्विक उत्खनन से ऐसे कुछ कई नगर मिले थे। और कई नगर कौन से? अगर आपसे कोई पूछे कि सर नगर आयोजन, वैसे महानगरों की मतलब महानगरों, ये तीसरा पॉइंट, महानगरों के मुख्यतः कितने विभाग हैं? तो महानगरों के मुख्यतः 3 विभाग हैं। कितने विभाग हैं?
तीन विभाग हैं। यस, चलिए अब आपको 3 पॉइंट कंप्लीट हुआ। पहला कि ये जो नगर आयोजन है ये बेटा प्राचीन युग से भारत के लिए नगर आयोजन में निपुण रहा है। और दूसरा, पुरातात्विक उत्खनन से ऐसे कई नगर मिले थे। और तीसरा, महानगरों के मुख्यतः 3 विभाग हैं। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद चौथे पॉइंट में आपको लिखना है बेटा नंबर 1, प्रशासनिक अधिकारी का किला। पहला पॉइंट क्या है? प्रशासनिक अधिकारी का किला। मेरे साथ बोलो, प्रशासनिक अधिकारी का किला नंबर 1। नंबर 2 क्या है बेटा? अन्य अधिकारियों का निवास वाला, अन्य अधिकारियों का निवास वाला। और नंबर जो ऊपरी नगर पे आता है, जो बड़ा सबसे टॉप पर ये आते हैं प्रशासनिक अधिकारी, फिर बीच में कौन आते हैं? अन्य अधिकारी, और सबसे नीचे कौन आते हैं? सामान्य नगरजनों। तो तीसरा पॉइंट है सामान्य नगरजनों का आवास वाला निचला नगर। ये सबसे नीचे आते हैं बेटा, और ये थोड़ा सा बीच में आते हैं। और ये क्या लिखा है? सिटडल। सिटडल का मतलब जो किला होता है बेटा उसे कहते हैं। और ये जो सबसे ऊपर होते हैं ना उनको बोलते हैं। तो 3 मुख्य विभाग हैं। बोलो बेटा, पहला पॉइंट में क्या बताता है? प्राचीन युग से भारत नगर आयोजन में निपुण रहा है। दूसरा, पुरातात्विक उत्खनन से ऐसे कई नगर मिले हैं। और तीसरा, इन महानगरों के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला, प्रशासनिक अधिकारी का किला। दूसरा, अन्य अधिकारियों का निवास वाला ऊपरी नगर। और तीसरा, सामान्य नगरजनों का आवास वाला निचला नगर। ये 3 आपके पॉइंट्स हैं। और आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं, ये हो गया 4 पॉइंट। 5वें पॉइंट में क्या लिखना है कि प्रशासनिक अधिकारी के किला के अंदर किस तरीके का वो किला होता है और सबसे ऊपर क्या होता है वो समझ लेते हैं। बेटा, जो प्रशासनिक अधिकारी का जो किला होता है, उनका जो किला होता है वो सबसे ऊंचा बनाया जाता है। यानी प्रशासनिक अधिकारी का जो किला होता है बेटा वो सबसे ज्यादा ऊंचाइयों पे बनाया जाता है। पहला ये हो गया 5वां पॉइंट। और 6ठा पॉइंट क्या बताया था बेटा? जो अन्य अधिकारी निवास वाले ऊपरी नगर है, इनका जो मकान होता है वो कैसे होता है? इनका जो नगर होता है ऊपरी नगर, ये रचनात्मक होता है। रचनात्मक दीवार से सुरक्षित है। कैसा है? रचनात्मक दीवारों से सुरक्षित है। मतलब ऐसा दीवार बनाया गया है चारों बाजू कि बहुत ही मजबूत है। और इसके अंदर बड़ा 2 से 5 कमरे वाले मकान मिले हैं। कितने? 2 से 5 कमरे वाले मकान भी किसके अंदर? अन्य अधिकारी निवास वाले में। और तीसरा है सामान्य नगरजनों में कौन है? चलिए देखते हैं। सामान्य नगरजनों का जो मकान होता है बड़ा वो बेसिकली कैसा होता है? जो हाथों के द्वारा निर्मित ईंटों से बनाया गया है। हाथों से निर्मित ईंटों से बनाए गए हैं। बोलो ये क्लियर हुआ? ये हो गए आपके कितने? देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5, 6 और एक 7। एक लास्ट पॉइंट अपने को लिख देना पड़ेगा यहाँ पर कि सिंधु घाटी की संस्कृति की जो प्रजा के स्थापित क्षेत्र उस समय सभी संस्कृतियों की अपेक्षा सुंदर और व्यवस्थित ऐसे नगर विकसित हुए थे। तो 1 पॉइंट ये लिख देना। फिर उसके बाद लास्ट में लिखना जिसके अंदर 2 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण नगर मारे जाते हैं। एक है बड़ा हड़प्पा, दूसरा मोहेंजोदड़ो नाम की जो नगर है बड़ा ये बहुत महत्वपूर्ण थे। और लास्ट पॉइंट में आपको कंपलसरी एक पॉइंट और लिखना है जिसके अंदर नगर आयोजन में कौन कौन से नगर आयोजन की शुरुआत हुई थी। तो सिर्फ आपको नाम लिखना है। कौन कौन से नाम है तो नाम जान लीजिए बेटा। ओनली फॉर यहाँ पर पहला है नगर की रचना, ये नंबर 1 पहला नाम, सिर्फ नाम लिखना, अंदर का नहीं लिखना है, सिर्फ नाम नगर रचना। फिर दूसरा है बड़ा, दूसरा है रास्ते, तीसरा है गटर आयोजन, और तीसरा है सार्वजनिक स्नानागार, और चौथा है सार्वजनिक मकान। बस 7वें पॉइंट में बड़ा 8वें पॉइंट में आपको सिर्फ और सिर्फ नगर आयोजन के महत्वपूर्ण नगर के नाम लिखना है। तो इतना अगर आप लिख कर आते हो बड़ा तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सर नगर आयोजन के विषय में जानकारी दीजिए तो कितना लिखना है, तो जितना मैंने आपको अभी समझाया इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही आपको लिखना है। अगर कोई डाउटफुल रहता है या चीजें कोई समझ में नहीं आती तो सो प्लीज कमेंट बॉक्स। और अगर आपको सच में वीडियो समझ में आ गई और वीडियो में देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो वीडियो के अंदर एक लाइक एक शेयर
जरूर करना, और एक छोटा सा प्यार भरा कमेंट भी किया करो, जिससे हमें पता चले हमारे बच्चों को हमारा वीडियोस कितना समझ में आ रहा है, और जिससे हम अपने बच्चों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और भी अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकें। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बड़ा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है धोलावीरा के बारे में जानकारी दीजिए। चलिए वो भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बेटा, धोलावीरा में मैं जितनी भी जानकारी लिखूं सिर्फ आपको उतना ही लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं धोलावीरा दिखता कैसे है। तो धोलावीरा अगर पिक्चर के अकॉर्डिंग देखो तो ये है आपका धोलावीरा, इस तरीके के दिखते हैं धोलावीरा। नगर आयोजन जैसा आपने दिखाया थोड़ा सेम टू सेम उसी की तरह ये भी दिखते हैं, बट इसका नाम है धोलावीरा। धोलावीरा एक गांव है बड़ा, धोलावीरा गांव हो, वहां पर बड़ा आपको ये हड़प्पा समकालीन के विशाल प्राचीन नगर के आयोजन, मतलब ये भी एक तरीके का नगर ही है बड़ा, जो धोलावीरा गांव के अंदर आया हुआ है। ठीक है, ये भी एक नगर आयोजन ही है। इसके अंदर पे किले होते हैं, मंदिर होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बड़ा मजबूत दीवारें होती हैं, और ये बड़ा ईंट और पत्थर से बनी होती हैं। ठीक है, चलिए हम इसको समझते हैं और आसानी से क्लियर करते हैं। और कितने पॉइंट्स बनाने हैं वो पॉइंट मैं बना बना के आपको दूंगा, और नोटबुक में वैसे ही पॉइंट बना बना के लिख लेने का, जिससे आपको जल्दी याद हो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद होता है बेटा। सो प्लीज वीडियो देखने के बाद आप प्लीज जिस तरीके से मैं पॉइंट को समझाता हूँ बताता हूँ उसी तरीके से पॉइंट बना के लिखा करो बच्चों। चलिए नंबर 1, धोलावीरा जो है बड़ा ये भुज से, कहां से बड़ा? भुज, ये गुजरात में है, भुज से लगभग 140 किलोमीटर दूर उस तहसील का नाम है भचाऊ, भचाऊ तहसील में स्थित है। ये पहला पॉइंट, क्या लिखोगे? धोलावीरा भुज से लगभग 140 किलोमीटर दूर भचाऊ तहसील में है। पहला पॉइंट क्लियर हो बड़ा। दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे बड़ा? दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे बड़े रण के, रण मतलब जो रेगिस्तान प्रकार का होता है उसे, बड़े रण के खदीर द्वीप। बड़ा खदीर द्वीप मतलब एक महाद्वीप होता है जो नदी की तरह ही दिखता है, उसे खदीर द्वीप भी कहते हैं बड़ा, और ये बांग्लादेश में भी है और अपने यहाँ पर भी है। बड़े रण के खदीर द्वीप के धोलावीरा गांव से, धोलावीरा एक गांव का नाम है, ठीक है, धोलावीरा गांव से 2 किलोमीटर, धोलावीरा गांव से 2 किलोमीटर हड़प्पा का समकालीन विशाल व्यवस्थित प्राचीन का नगर मिला था। नगर इसी को बोलते हैं बड़ा। ठीक है, बड़े रण के खदीर द्वीप के धोलावीर के गांव से 2 किलोमीटर हड़प्पा संस्कृत समकालीन विशाल व्यवस्थित प्राचीन नगर मिला था। तो 2 पॉइंट याद हो गए। पहले पॉइंट में आपको लिखना है कि धोलावीरा भुज से लगभग 140 किलोमीटर भरौज तहसील में है, और बड़े रण के खदीर द्वीप में धोलावीरा के गांव से 2 किलोमीटर हड़प्पा के समकालीन विशाल व्यवस्थित प्राचीन नगर मिला है। और उसके बाद तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे कि गुजरात राज्य के पुरातत्व विभाग ने, गुजरात राज्य के पुरातत्व विभाग ने इस टीले का संरक्षण किया था। सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है? टीले का संरक्षण किया गया था। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट में क्या लिखेंगे कि धोलावीरा जो था वो क्या किया गया था? संशोधन कराया गया था, रिसर्च कराया गया था। तो धोलावीरा जो है, धोलावीरा आर्कोलॉजिकल, क्या नाम है? आर्कोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक संशोधन शुरू किया था। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक संशोधन शुरू किया था। ये आपका बन जाएगा पॉइंट नंबर 4। फिर लिखेंगे ईस्वी सन, धोलावीरा में ईस्वी सन 1990 के अंदर रविंद्र सिंह बिष्ट ने मार्गदर्शन का उत्खनन किया था, मतलब इनकी जांच करवाई गई थी। ठीक है, कब करवाई गई थी? 1990 में। किसने करवाई थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाई थी। ये 5वां पॉइंट
और छठे पॉइंट में बड़ा इसमें कौन कौन से अवशेष मिले थे, तो इसमें पहला अवशेष मिला था धोलावीरा के अंदर किला मिला था, महल मिले थे, नगर मिले थे, ये और दीवार जो थी बड़ा दीवार की जिस सफेद रंग की पोताई की गई थी, मतलब उनकी जो दीवार थी वो सफेद रंग से पोताई की गई थी, और ये सभी अवशेष बड़ा इस धोलावीरा के अंदर मिला था। धोलावीरा में कौन कौन से चीजों का अवशेष मिला था? सर किले, महल, नगर, दीवारों को सफेद रंग की पोताई की गई थी, ये सभी क्या है उनके अवशेष थे। और इसके अंदर क्या खास बात था? इसके अंदर खास बात यह था कि जो किले थे बड़ा, किले बंदी जो किए गए थे वो बहुत ही मजबूत था और सुरक्षित था बड़ा, और ये दीवार इतनी मोटी थी बड़ा, वो ईंट और पत्थर से बनी थी। ये आपको यहां से लेकर के यहां तक आपको 7वां पॉइंट लिखना है। फिर 8वें पॉइंट में क्या लिखोगे बड़ा? पीने का पानी छान कर शुद्ध रूप से मिलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बड़ा आपको लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट में बड़ा आपको लिखना है कि पानी का शुद्धिकरण की उसकी व्यवस्था अद्भुत थी, मतलब वहां पर पानी को शुद्धिकरण करने की भी व्यवस्था अच्छी थी। बस इतना ही, टोटल 8 या 9 पॉइंट आपको सेक्शन सी के अंदर बनाने हैं। इस तरीके के पॉइंट्स अगर आप बनाते हो तो बड़ा सच में बड़ा आपके काफी शानदार रिजल्ट आएगा, काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ तैयारी कर लो बेटा। चलिए मेरे साथ बोलिए, इसमें दिख तो नहीं रहा ना, मेरे साथ बोलिए धोलावीरा के बारे में कौन कौन सी जानकारी। धोलावीरा तो पहले जानकारी यह है कि ये धोलावीरा जो ये भुज से लगभग 16 किलोमीटर दूर बचाऊ तहसील के पास है। ये जो है बड़ा, ये जो है रण से खदीर द्वीप, ठीक है, रण से खदीर द्वीप, वहां पर बड़ा क्या था बड़ा, वहां पर धोलावीरा के गांव से 2 किलोमीटर हड़प्पा समकालीन विशाल व्यवस्थित नगर मिले थे। और गुजरात राज्य के पुरातत्व विभाग ने टीले की सर्वेक्षण किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था? फिर उसके बाद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संशोधन किया गया था। फिर 1990 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने मार्गदर्शन के द्वारा इसका उत्खनन करवाया था। और धोलावीरा में क्या क्या अवशेष मिले थे? सर महल मिला था, किले मिले थे, नगर मिला था, दीवार सफेद रंग की पोताई की गई थी, ये सब उसके अवशेष हैं। और बड़ा क्या था? सर नगर के अंदर जो किले बंदी बनाई गई थी उसकी दीवारें इतनी मजबूत थी और सुरक्षित थी, और दीवारें मोटी भी थी क्योंकि वो पत्थर और ईंट से बनी हुई थी। और पीने का पानी छानकर वहां पर मिलता था, और मतलब पानी का शुद्धिकरण करने की भी व्यवस्था वहां पर अद्भुत थी, अद्भुत, बहुत गजब का पानी था, अर्थात थोड़ा शुद्ध करके पानी आता था। तो अब बताओ बड़ा, क्या आपको धोलावीरा के बारे में थोड़े बहुत जानकारी, आपको नॉलेज क्लियर हुआ? बस आपको क्या करना है, शर्त इतनी है कि पॉइंट्स बनाना है। मैंने जैसे ही आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर बोला ना, वैसे ही आपको पॉइंट बना बना के लिखना है। सो प्लीज आप बड़ा सभी लोग फटाफट पॉइंट बनाओ, और बड़ा ग्रुप यहाँ पर है, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और मुझे बड़ा वहां पर आप लोग कमेंट करो और वहां पर अपने होमवर्क लिख करके मुझे भेजो, जिससे मुझे भी पता चले मेरे बच्चे वीडियो देख करके पढ़ाई तो करते हैं। और बड़ा इसी तरीके से अगर आप लोग होमवर्क वगैरह करते रहोगे तो बड़ा मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही आईएमपी क्वेश्चंस लाते रहूंगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बड़ा? यहाँ पर लोथल भारत का बंदरगाह है था, इसके बारे में भी चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बड़ा, ये रहा लोथल। लोथल दिखता कैसे बड़ा? इस तरीके से। यहाँ पर 2 नदी है बड़ा, और ये 2 नदी का संगम है। कौन कौन सी नदी मिलती है वो नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ जानकारी लेते हैं बड़ा। यहाँ पर बड़ा देखो, इधर साइड नाव वगैरह दिख रहा है। यहाँ पर नाव इसलिए बड़ा, जैसे माल का हेरी फेरी आयात निर्यात करना तो उसके लिए भी कर सकते हैं बड़ा। यहाँ पर दुकान भी है, ठीक है, दुकान भी है, मकान भी है, ठीक है, यहाँ पर लोग रहते भी थे बड़ा। कठोर मतलब होता है मकान। देखो इतने मजबूत मकान यहाँ पर बनाए गए क्योंकि यहाँ पर पब्लिक भी रहती थी, आम जनता भी रहती थी, लोग भी रहते थे बड़ा वहां पर। और वहां पर मानव वस्तु का घर भी था बड़ा, बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते थे बड़ा वहां पर। दुकान किले सब कुछ था बड़ा। बहुत बड़ा बंदरगाह भी माना जाता था बड़ा। तो वो किस लिए बंदरगाह माना जाता था? उसमें पहला रीजन यह था बड़ा कि कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आ जाना है तो उसके लिए भी यूज होता था बड़ा ये चीजें। चलिए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पहले ये है कहाँ? तो सर लोथल जो है
ये कहाँ पर आया हुआ है, कौन से जिले में, कौन से तहसील में है। तो पॉइंट नंबर 1 फिर से बोल रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1 पहला है लोथल अहमदाबाद जिले के ढोलका तहसील में आया हुआ है। फिर से बड़ा पहला पॉइंट, लोथल कहाँ आया हुआ है, लोथल जो है बड़ा अहमदाबाद जिले के ढोलका तहसील में है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में लिखना है लोथल जो है ढोलका तहसील के फुगाओ और साबरमती नदियों के प्रदेश के बीच में स्थित है। पॉइंट नंबर 2, कौन कौन सी नदी, फुगाओ, भूगाओ, भूगाओ, भूगाओ और साबरमती नदियों के बीच में यह प्रदेश स्थिर है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखेंगे कि ये जो लोथल है बड़ा, ये खंबात की खाड़ी से 18 किलोमीटर दूर है। पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखेंगे बड़ा कि यहाँ पर वहां पर मानव बस्ती के 3 स्तर मिले थे। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखोगे बड़ा, नगर के पूर्वी किनारे, नगर के पूर्वी किनारे निचले भाग में ज्वार के समय जहाज के लंगर डालने के लिए भी एक बहुत बड़ा डोक यार्ड बनाया गया था। डोक यार्ड मतलब बंदरगाह बनाया गया था। और यही क्या है, लोथल की मेन विशेषता है। मेन विशेषता क्या है लोथल की, वो बंदरगाह माना जाता है, यही उसकी मेन विशेषता है। ठीक है, और वहां पर क्या क्या है, तो सर उस बंदरगाह के पास क्या क्या है, छठे पॉइंट में क्या लिखेंगे, उस बंदरगाह के पास कठोर, कठोर, काठर, सॉरी कोठार, कोठार मतलब क्या होता है बेटा, कोठार मतलब होता है मकान, कोठार मतलब क्या होता है बड़ा, मकान। और दूसरा और क्या था, दुकानें, आयात निर्यात के प्रमाण भी दर्शाते थे, मतलब वो भी यहाँ पर थे बड़ा। उसके बाद लोथल उस समय भारत का समृद्ध बंदरगाह रहा होगा। ठीक है, और ये बात गुजरात के लिए गौरव की बात है। बस इतना ही आपको लिखना है। और ये गुजरात की बात नहीं है भाई, बल्कि पूरे भारत में इतिहास की गौरव की बात है भाई साहब, पूरे भारत की बात है, ये इतिहास गौरव की बात है कि भाई लोथल में अंदर ये भाई बंदरगाह, बहुत बड़ा बंदरगाह बन गया है थोड़ा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हम एक बार वापस से क्वेश्चंस की बहुत सारे इसमें से एमसीक्यूज बना के आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। भाई लोथल कौन से जिले में है, सर अहमदाबाद। सर कौन से तहसील में, सर धोलका तहसील में। सर लोथल जो है वो धोलका तहसील के कौन कौन से नदी के किनारे है, तो भुगाओ और साबरमती नदी के किनारे। सर ये खंबात की खाड़ी से कितने किलोमीटर है, तो 18 किलोमीटर है। सर वहां पर और कौन रहते थे, सर वहां पर मानव बस्ती भी रहती थी। सर वहां पर 3 स्तर भी मिले थे। पहला जो था बड़ा, वो नगर पूर्वी किनारे के निचले भाग में ज्वार के समय जहाज की लंगर डालने के लिए एक बंदरगाह बनाया गया था। ये लोथल की विशेषता थी, डॉक यार्ड। और क्या विशेषता बेटा, और वहां पर जो बंदरगाह था, उस बंदरगाह के पास मकान भी था, दुकानें भी थी, आयात निर्यात करने का सुविधा भी था। और ये बड़ा, ये लोथल जो है उस समय भारत का समृद्ध बंदरगाह माना जाता है। और ये भारत का ही नहीं, ये गुजरात का गौरव की बात है। और ये गुजरात की बात क्या करो, ये पूरे भारत में इतिहास को गौरव की बात माना जाता है। तो ये थे लोथल के बारे में बताया। आई होप आपको लोथल की जानकारी भी आपको अच्छे से कंप्लीट हो गई होगी और आपको यह सच में याद भी हो गया। अगर याद हो गया तो वीडियो पे एक बार लाइक करो, एक बार लाइक करो, क्योंकि तुम्हारे लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार घंटी बजा दीजिए, एक बार लाल बटन दबा दो, जिससे टन 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 घंटी बजे और आप सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करने के बाद जो भी मैं वीडियोस डालूं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी के पास आए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है बड़ा, मोढेरा का सूर्य मंदिर। चलिए इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। अगर बड़ा आप लोगों के पास टाइम हो ना बड़ा, कभी भी अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज इस मंदिर में आप लोग जाइए और घूम कर आइए। सच में काफी शानदार है बड़ा, मजा आ जाता है, जन्नत मिल जाती है। आ हा, मजा ही मजा, मजा ही मजा, मजा ही मजा। ठीक है, डन। चलिए अब हम पढ़ते बड़ा, यहाँ पर मैं आपको उस मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी मंदिर है बड़ा, बहुत ज्यादा ही अच्छी मंदिर है, गुजरात का मोढेरा का सूर्य मंदिर।
ठीक है, मोढेरा का सूर्य मंदिर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर बड़ा, चलिए फटाफट 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 हम लोग एकदम डिटेल में क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सुनते हैं। बड़ा, सबसे पहले यहाँ पर पहला ही पॉइंट हमारा बनता है, बड़ा पहला पॉइंट है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है। तो सर, मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है वो महसाणा में ही, कहाँ पर है, महसाणा में स्थित है। पहला पॉइंट क्लियर। चलिए, ये जो सूर्य मंदिर बड़ा, ये कौन से राजा ने बनवाया था। तो सूर्य मंदिर जो था बड़ा 1000 ईस्वी सन 1026 में सोलंकी युग के टाइम, कौन से युग में, सोलंकी युग के टाइम में वहां के जो राजा थे वो थे भीमदेव। भीमदेव ने प्रथम शासन काल में उन्होंने ये मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया था। फिर से गुजरात का मोढेरा कहाँ पर है, महसाणा में है। और ये सूर्य मंदिर कौन से ईस्वी सन में बना था, ईस्वी सन 1026 में बना था। कौन से युग में बना था, सोलंकी युग में बना था। कौन से राजा ने बनवाया था, भीमदेव, जो प्रथम शासन काल में उन्होंने बनवाया था। प्रथम शासन काल का मतलब होता है जब वो पहली बार राजा बने तभी उन्होंने ये मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया था। पहला पॉइंट क्लियर। ये अपना, इसके अंदर आपको 2 पॉइंट्स मिल गए होंगे। पॉइंट नंबर 3 कि ये जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है उसकी विशेषता क्या है कि भाई मंदिर की जो पूर्व दिशा है, मतलब पूरब की जो दिशा है बड़ा, पूरब की दिशा में प्रवेश द्वार बनवाया गया है। यानी पूरब दिशा में प्रवेश द्वार है, यानी एंट्री गेट है। ठीक है, प्रवेश द्वार बनाया गया किस साइड, पूरब की दिशा में। और सूर्य बड़ा याद रखना, सूर्य का जो प्रथम किरण होता है, यानी सूर्य भगवान की जो प्रथम किरण होती है वो मंदिर के एकदम अंदर की गर्भगृह में सूर्य की प्रतिमा मुकुट के मध्य पे लगी मणि पे पड़ती है। और अब आपको फिर से बड़ा इसकी एक अद्भुत कहानी बताता हूँ बड़ा, ये आज भी सत्य है बड़ा, और ये ऐसा माना जाता है ये सत्य घटना है बड़ा। सत्य मतलब सत्य। मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीजों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनने बड़ा। ये जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है बड़ा, इसका प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में, और पूर्व दिशा मतलब इनकी सूर्य भगवान कहाँ से निकलते हैं, पूरब से निकलते हैं। अब पूरब की जो पहली प्रथम जो सूर्य किरण होती है बड़ा, मतलब जो किरण होती है वो मंदिर के एकदम अंदर भाग में जाती है, जहां पर भगवान की जो मूर्ति है गर्भगृह में जाता है। और सूर्य की जो प्रतिमा होती है वो भगवान जहां बैठे होते हैं, भगवान जो मुकुट पहने होते हैं उस मुकुट पे लगी हुई एक मणि है। क्या है, एक मणि बनाई गई है। उस मणि के ऊपर ये सूर्य की किरणें जाके उसमें पड़ती है और जिसकी वजह से वो चमकने लगता है, जिसकी वजह से प्रकाशित होने लगता है। और उस एरिया में क्या होता है, उजाला ही उजाला होता है। आप अंदाजा लगा लीजिए कितना अद्भुत होगा और किस तरीके से इसको डिजाइन किए होंगे। ये समझ लो कि भगवान की प्रतिमा है, समझ लो कि भगवान की एक वो है कि जिसकी वजह से सूर्य भगवान का जो पहली किरण होती है वो मणि पे जाकर के पड़ती है, जिसकी वजह से वो चमकने लगता है और उस एरिया में क्या होता है, उजाला ही उजाला रहता है। और अगर आप लोग पास टाइम हो ना तो प्लीज ब्रह्म मोढेरा के सूर्य मंदिर जाओ, घूम कर आओ, बहुत ही शानदार है ब्रह्म। ठीक है, आगे ये 4 पॉइंट हुआ। 5वां पॉइंट, मंदिर प्रकाश में जगमगा उठे। मैंने क्या बताया था, मणि पे जब प्रकाश पड़ता है तो वो जगमगा उठते हैं और ये सभी वातावरण को दिव्यता, यानी दिव्यता मतलब दिव्यता का अनुभव कराने लगते हैं। मतलब कोई लाइट की जरूरत नहीं है, ऐसी दिव्य शक्ति है उनके अंदर। माना जाता है कि उजाला ही उजाला प्रकाशित हो जाता है जब सूर्य की किरणें वहां पर पड़ती है तब। और 6ठे पॉइंट में क्या लिखेंगे, आज भी मंदिर में अंकित सूर्य के 12 अलग अलग प्रकार की मूर्तियां देखे जा सकती हैं। सूर्य के अलग अलग प्रकार के 12 प्रकार की मूर्तियां देखा जा सकते हैं। और आगे 7वें पॉइंट में, इस मंदिर का नक्काशी काम कौन सी शैली में होता है, ईरानी शैली में होता है। मतलब इस मंदिर का जो नक्काशी काम है वो ईरानी शैली में हुआ था। और 8वां, मंदिर के बाहर जलकुंड है और जलकुंड के चारों तरफ छोटे छोटे कुल 108 मंदिर हैं। उसके आजू बाजू कितने हैं, छोटे छोटे 108 मंदिर हैं, जिसमें ऊषा और संध्या काल, ठीक है, समय प्रतीक दीपमालाओं के कारण नयन विस्मरण दृष्टि उपस्थित होता है। मतलब संध्या के समय और
रात के समय ये 2 टाइम वहां पर क्या बोलते हैं, दीपक जलाए जाते हैं और जिसके द्वारा वहां दीपक मालाएं बनाई जाती है एक तरीके से, और काफी अद्भुत लगता है, काफी मजेदार है बड़ा। तो इतना ही था बड़ा मोढेरा के सूर्य मंदिर। और बड़ा इसको कैसे बनाना है मैंने आपको बोलते गया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, ऐसे आपको 8 या 9 पॉइंट आपको बनाने रहने हैं। ठीक है, आपको 9 पॉइंट प्लीज बेटा पॉइंट्स बना बना के लिखना। आई होप, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको मोढेरा की सूर्य मंदिर के बारे में भी काफी अच्छी और शानदार रिजल्ट या जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर बेटा और भी कोई जानकारी चाहिए, और भी कोई चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो, जिससे मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बना सकूं और आपको समझा सकूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।